नमस्कार, मैं अनुराग कुमार शर्मा स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। आज हम लोग पहुंचे 101 गोपालगंज विधानसभा के जन संघर्ष दल के प्रत्याशी अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया जी के पास। आइए जानते हैं कि इनका चुनावी मुद्दा क्या है, आखिर ये चुनाव में गोपालगंज विधानसभा में इन्होंने कदम क्यों रखा। सर बताइए। नमस्कार और सारे दर्शकों को मेरे तरफ से प्रणाम। मुझे गोपालगंज 101 विधानसभा से आने का मकसद यही है कि मैं देखा कि जो भी प्रत्याशी हैं गोपालगंज से 22 प्रत्याशी, जिसमें से दो चेहरा तो जाना पहचाना है, माननीय साधु जी और मेरे भैया सुभाष जी और भैया आसिफ गफूर साहब। तो मैं अपना सोच लगाया कि सुभाष जी से जनता उब चुकी है और साधु जी की आतंक देख चुकी है। आसिफ गफूर को कोई पहचानता ही नहीं, ना कि यहाँ कांग्रेस की कोई आधार है। दूसरी बात, साधु जी आए हैं तो अपने यादव भाई लोगों की वोट ले लेंगे, ये हकीकत है। तो फिर महागठबंधन बचती कहाँ है। यही सोच के मैं मैदान में आया हूँ और काफ़ी दिनों से मैं जनता के बीच में ही रहता हूँ और मैं चौराहा पंचायत के पूर्व मुखिया सेवा दे चुका हूँ लोगों को, अपनी जनता को। बाकी मेरे दानिश बस भी सर्विस देती हैं, उससे भी लोगों को मैंने सेवा दिया है और मैं लोगों से परिचित हूँ, फेस टू फेस सबको पहचानता हूँ और मुझे भी लोग पहचानते हैं। और इस बार जनता को मैं डोर टू डोर भ्रमण करके समझाने का कोशिश किया हूँ कि जब तक आप लोग डायरेक्ट चुनाव, प्रत्याशी का चुनाव नहीं करेंगे, किसी पार्टी का चुनाव करेंगे, जब तक जितनी समस्याएं हैं, शिक्षा हो, किसानी हो, मील में घटतौली हो, यानी अनेक अनेक प्रकार की जो भी परेशानियां हैं वो ज़मीनी नेता से ही दूर हो सकती है, ना कि कोई बड़ी पार्टी आके दूर कर सकती है। यही मेरा जी। तो आपने इतनी कल्पनाएं की हैं कि मैं गोपालगंज को विकास दूंगा, गोपालगंज में सारी काम करूंगा, लेकिन गोपालगंज में जो आपके विपक्षी दल है वो कह रहे हैं कि आप तो चुनाव से बाहर है, तो फिर विकास आप कहाँ से कर पाएंगे। सर, मेरे विपक्षी को वोट नहीं देना है, वोट जनता को देना है। इस बार गरीब जनता मेरे साथ है। बाकी जितने ठेकेदार हैं जो दारू बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, वही हमारे विपक्षी के साथ हैं। जी। तो आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से, हमारे इस चैनल के माध्यम से गोपालगंज की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। सर भैया, मैं तो संदेश घर घर जन जन को संदेश दे चुका हूँ, फेस टू फेस मिल के बात कर चुका हूँ कि भैया आपकी समस्या जब ही दूर होगी जब आप अपने घर के अपने बेटा को चुनिएगा, ना कि हेलीकॉप्टर से आने वाले को चुनिएगा। वो तो नहीं देखता है किस गांव में जल जमाव है, वो नहीं देखने जाता है किस स्कूल में टीचर नहीं है, वो नहीं देखने जाता है कौन से ऑफिस में घूस दिया जाता है। मैं हर ऑफिस में जाता हूँ, हर तबके में जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ, इसलिए मुझे सारी बातें, सारी परेशानियाँ मुझे अवगत है। इसलिए मुझे लोग मन बना लिए हैं कि इस बार अपने घर के बेटा को जिताना है। जी। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि लोगों ने मन बना लिया है, लोग आपके पक्ष में है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है आज के डेट में बेरोजगारी और मजदूर पलायन है जी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे। सर, मैं तो बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं एक किसान हूँ और छोटा सा व्यवसायी भी हूँ। जी। मेरे बस सर्विस व्यवसाय में कम से कम 70 आदमी काम करते हैं जी। और आज 7-8 साल से ज़्यादा हो चुका है, 18 है ना, ये 2020 20 साल से 70 आदमी मेरे पास काम कर रहे हैं। दूसरा एक व्यवसाय कहिए या किसानी कहिए, उसमें जो भी हमारे बीन मला भाई हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं। हमारे मछली तालाब से काफ़ी बड़ा मेरा व्यवसाय है मछली का, तो उनको भी रोज़गार मैं मुहैया कराता हूँ। अगर जनता मुझे विधायक बनाती है तो मैं जाके विधानसभा में
बिल्कुल। लड़ूंगा कि व्यवसाय की व्यवस्था बनाई जाए, नौकरी की व्यवस्था बनाई जाए, जो भी मिली बंद है उनको चालू की जाए, और बहुत अनेकों चीज़ है जिनका मैं प्रयास करूंगा और जनता के बीच में लेके आऊँगा। जैसा कि आपने कहा कि सासा मूसा चीनी मिल, तो सासा मूसा चीनी मिल अगर चालू होता है तो ये तो डेफिनेटली है कि कुछ ना कुछ हद तक बेरोजगारी कम हो जाएंगे। लेकिन सर सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल अपने गोपालगंज में युवाओं के पठन पाठन के लिए ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जैसे कि यूनिवर्सिटी को लेके काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था कि गोपालगंज वांटे यूनिवर्सिटी। जी। तो इस पे आपकी क्या राय, युवाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए सर? इसके लिए सोच बनानी पड़ेगी। जी जी। नेता लोग सोच बनाता नहीं है। जी जी। इसलिए कि उसको जरूरत भी नहीं है बनाने की। वो तो समझता है हर गांव में मेरा एजेंट है, उसको दारू पैसा दे दूंगा, लोगों को भरमा फुसला के वोट ले लूंगा, आराम से 5 साल सोऊंगा, जैसे कि 15 साल से लोगों ने देख रहा है। जी जी जी। यही है। तो यानी कि आपके कहने का मतलब है कि आप अगर चुनाव जीतते हैं तो एक बेहतर कल का निर्माण करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सबको जी जी। जो भी यहाँ लोगों में समस्याएं हैं, जी जी, छोटी छोटी समस्याएं हैं, लेकिन वो बड़ी समस्या बन जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। केस मुकदमा, जी जी, एक दूसरे से द्वेष, उसको मैं सबसे पहले खत्म करने की कोशिश करूंगा। शिक्षा पे तो मेरा जोर रहेगा ही रहेगा, इसलिए कि शिक्षा ही मिलने के बाद इंसान बड़ा बनता है, ना कि पैसा से बड़ा बनता है। जी जी। चलिए सर, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी शुक्रिया।